गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमने डिस्कस कर रहे थे टू ग्रुप डिस्कनेक्शन, उसमें हमने उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ थी उनको हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो कौन कौन सी पोजीशन पे हो सकते हैं। तो उस बॉन्ड की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने 6 तरीके से टू ग्रुप डिस्कनेक्शन की बात की है, जिसमें हमने कहा है 1-1 डाइफंक्शनलाइज्ड कोई कंपाउंड हो सकता है जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक ही पोजीशन पे हो, एक दूसरे रेस्पेक्ट में 1-2 हो सकता है, 1-3, 1-4, 1-5 और 1-6 तक हम ये राइट कर सकते हैं। आगे 1-7 तक हम प्रोबेबिलिटी के साथ चल सकते हैं, लेकिन चूंकि 1-7 एक लेंथ जो उसकी जो फंक्शनल ग्रुप की जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, तो जब वापस अपन सिंथेसिस करते हैं मॉलिक्यूल की तो उसमें वो अप्रोचेबल नहीं हो पाते। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो 1-7 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड होते हैं उसके साथ हम प्रोसीड नहीं करते इस तरह के डिस्कनेक्शन को। तो हमने जो टू ग्रुप डिस्कनेक्शन की बात की थी, टू ग्रुप डिस्कनेक्शन यही मेंशन किया था अपन ने। यहाँ पे अपन ने 6 प्रोबेबिलिटीज देखी थी, 1-2, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 एंड 1-6। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं 1-1 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। तो यहाँ से राइट करेंगे अपन 1-1 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। अब 1-1 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है, उसमें कौन कौन से ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें हम इनकी जो प्रोबेबिलिटी है 1-1 डाइएक्स वाली वो देखेंगे और साथ में उनका डिस्कनेक्शन भी करेंगे। तो अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ के साथ चले, हम किसी कंपोनेंट के रेफरेंस में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसीटेल और कीटेल। एसीटेल और कीटेल जो स्पीसीज है उनका हम इजीली 1-1 डाइएक्स के थ्रू डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। दूसरे कंपोनेंट वो होंगे जिनमें 2 ग्रुप जुड़े होंगे, साइनोहाइड्रिन, साइनाइड और OH ग्रुप, तो इनको बोलेंगे अपन साइनोहाइड्रिन। ओके, साइनोहाइड्रिन। अगर थर्ड ग्रुप के रेफरेंस में बात करते हैं तो अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड या फिर अल्फा अमीनो साइनाइड। देखो यहाँ पे ये दोनों एक जैसे ही हैं कि जो एसिड है वो किससे बनता है, जब CN ग्रुप का अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो उससे बनते हैं एसिड, साइनाइड से एसिड बन जाते हैं। तो दोनों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं और दोनों को हम अलग अलग तरीके से डिस्कनेक्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हो सकते हैं अल्फा हेलो ईथर, अल्फा हेलो ईथर। तो इस तरह से हम 1-1 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड को पढ़ेंगे। किस रेफरेंस में, एसीटेल और कीटेल के रेफरेंस में, साइनोहाइड्रिन, अल्फा अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो साइनाइड और अल्फा हेलो ईथर। ये ध्यान रखना है कि ये सारे ग्रुप कहाँ अटैच्ड होंगे, 1-1, यानी कि सेम पोजीशन पे अटैच्ड होंगे। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो डिस्कनेक्शन होता है वो हमारा होता है 1-1 डाइएक्स डिस्कनेक्शन। चेक कर लेते हैं 1 by 1 सभी को। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1-1 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड और 1-1 डाइएक्स डिस्कनेक्शन इन एसीटेल और कीटेल। तो पहला पॉइंट अपन ने क्या मेंशन किया है, 1-1 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड और 1-1 डाइएक्स इन एसीटेल और कीटेल। अब अगर हम बात करते हैं, देखो ये एसीटेल और कीटेल के संदर्भ में बात करें तो हमने एक स्पीसीज मेंशन की है OR, यह एसीटेल और कीटेल बनाते हैं। अगर हम इस स्पीसीज का डिस्कनेक्शन करवाएं तो कौन कौन सी बन सकती है स्पीसीज, तो उसको समझने से पहले, डिस्कनेक्शन को समझने से पहले अगर हम इस मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, जैसे ये बना था उसी रेफरेंस में हम इसको तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने के हिसाब से अपन क्या कह सकते हैं, देखो दोनों में से कोई सा भी एक ग्रुप OR या OR, कोई सा भी एक ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करके बाहर जाएगा। तो सपोज करो ये ग्रुप बाहर जा रहा है तो ये क्या करेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। इसके जो लोन पेयर हैं वो यहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं
OR माइनस और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OR प्लस, ये हो सकता है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएं अपन आगे, इसको और डिसोसिएट करें तो इसके जो हाइड्रोलाइसिस का ही एक प्रोडक्ट है ये, तो इससे हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं कीटो ग्रुप एज वेल एज ROH ग्रुप। क्या बना सकते हैं, कीटो ग्रुप के साथ साथ ROH ग्रुप। तो ये भी तो ROH में चेंज हो सकता था, ये भी किस में चेंज हो सकता था, ROH में। मतलब ये हुआ है कि अगर हम एसिटेल और कीटेल का डिस्कनेक्शन करवाएं तो संभव है कि वो अल्कोहल और एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज हो जाए, कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज होगा, ये फिक्स हो गया। अब इसके आधार पर हम जैसे मान लो इसी मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन करवाना है, अब डिस्कनेक्शन हम इसको राइट करेंगे कि कैसे हम इस मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करें और कैसे हम इसको लिखते हैं। ये हमने इसको डिस्कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ग्रुप एक ही कार्बन पे है और एक ही कार्बन पर उपस्थित होने के कारण हम इनको क्या कह सकते हैं, 1,1 डाई एक्स कह सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत भाई, इस यहाँ पे दोनों ग्रुप कैसे हैं, एक ही कार्बन पर हैं, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, और हेट्रो एटम है, कार्बन हेट्रो एटम है दोनों, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे 1,1 डाई एक्स। मतलब कार्बन ऑक्सीजन जो है बॉन्ड है, हेट्रो एटम बॉन्ड है, वो डिसोसिएट कर रहे हैं, लेकिन पहली पोजीशन पे है दोनों, इसलिए 1,1 डाई एक्स, और दोनों बॉन्ड को साथ डिसोसिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से कर्ड लाइन और ये भी कर्ड लाइन, डिस्कनेक्शन जो लाइन होती है वो अपन मेंशन कर सकते हैं। तो ये कंफर्म है कि जब इसको अपन नॉर्मली अपन डिसोसिएट करते हैं तो 2 मोल अल्कोहल और एक कीटोन बन रहा था, तो संभव है कि इसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ हो, कीटो प्लस ROH, ये इसके डिस्कनेक्शन किया है अपन ने। अब इसकी सिंथेसिस लिखनी है, तो सिंथेसिस में अपन क्या करते हैं, इसकी रिएक्शंस करवा दो। तो यहाँ से अपन ने लिखी है सिंथेसिस, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एनालिसिस, और यहाँ से सिंथेसिस में क्या आ जाएगा, कीटो ग्रुप प्लस ROH कन्वर्ट इनटू टारगेट मॉलिक्यूल, लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये पहला डिस्कनेक्शन हुआ हमारा 1,1 डाई में एसिटेल या कीटेल। जनरली एसिटेल और कीटेल का जब डिस्कनेक्शन करवाया जाता है तो कॉमनली कार्बोनिल यौगिक और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ये हमें डिस्कनेक्शन करना है। समझ में आया होगा। एग्जांपल्स लेके चेक कर लेते हैं कि कैसे हम मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है, मोस्ट फेवरेबल क्या बन रही है कि जब एसिटेल और कीटेल हैं, डिस्कनेक्शन करवाना है अल्कोहल और साथ में एल्डिहाइड या कीटोन्स में उसको चेंज कर दिया जाता है। रिवर्ट रिएक्शन लिखते समय 2 टाइम्स वो रिएक्शंस प्रोसीड हो सकती है। यहाँ पे हमने अभी एक ही बार रिएक्शंस एक ही मोल लिया है, 1 मोल लेने पर हेमी एसिटेल या कीटेल बनते हैं, उस पर वापस 1 मोल और अल्कोहल की रिएक्शंस करवाने पे एसिटेल या कीटेल बनते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स क्या होगी हमारे लिए, एनालिसिस प्रोसेस, और एनालिसिस प्रोसेस में हमने ये मेंशन किया है एरोमेटिक रिंग है, इसके संदर्भ में अगर हम बात करते हैं OMe, इस तरह से राइट कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले ये कंफर्म है OMe और OMe कहाँ है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,1 पोजीशन है, तो डेफिनेटली 1,1 डाई एक्स होगा यहाँ पे। तो यहाँ से अपन ने लिखा 1,1 डाई एक्स, 1,1 डाई एक्स। डिस्कनेक्शन डेफिनेटली इसके साथ होना है। अब ये बताओ, यहाँ पे ये तो कंफर्म है MEOH में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, MEOH। यहाँ पे कौन सी स्पीसीज बनेगी, अगर यहाँ पे एक और वैलेंसी फ्री होती, एक और कार्बन ऐड होता है तो ये कीटोन में चेंज होता, लेकिन यहाँ पे देखो, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो एल्डिहाइड की है। चाहो तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, देखना समझना एक बार, केवल मैं इस ग्रुप के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। OMe, अगर ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करोगे, अगर ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया तो क्या लगाओगे, OH यहाँ और H यहाँ, तो ये ग्रुप किस में चेंज हुआ, ये कन्वर्ट हो गया OH में।
ओके, फिर से डिस्कनेक्ट करोगे इसको भी, तो ये MEOH और OH, एक ही कार्बन पर दो OH समूह लेस स्टेबल होते हैं, क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर और चेंज हो जाते हैं किसमें, CHO ग्रुप में चेंज हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, वो प्रोबेबिलिटी के साथ जाएगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन से स्पीसीज बन रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप बन जाएगा, कार्बन, यहाँ पे देखो इस रिंग के रेफरेंस में एक और दूसरा कार्बन है, दूसरा कार्बन किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो हमने ये लिखा है C डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड बना दिया। अब क्या हम इसका आगे डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका डायरेक्टली डिस्कनेक्शन नहीं करवा सकते, CHO ग्रुप कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होता क्योंकि वो जुड़ता भी नहीं है। तो हम क्या करवा दें, इसकी FGI करवा दें, FGI करवाते ही वो किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। देखो दो कार्बन रखने अपन को, एक दो, एक और दो कार्बन रख लिया, OH ग्रुप में चेंज हुआ। OH ग्रुप में चेंज होने के बाद इससे वापस ये बनाना है अपन को, क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है। क्या करते हैं, चाहे तो अपन डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, डिहाइड्रोजनेशन, या फिर ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या डिहाइड्रोजनेशन, ध्यान रखना, रिवर्ट रिएक्शन। अब इसका डिस्कनेक्शन करवाओगे तो कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अगर ये करवाएं तो सिंथोन्स और दो सिंथोन्स बनेंगे, इस पे नेगेटिव और इस कार्बन पे देखो दो कार्बन, ये पॉजिटिव, ये बन रहा है। तो इस कंडीशन में इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो तो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग बन जाएगी। और अगर इसके रेफरेंस में बात करें, हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके थे कि अगर ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी बनती है OH ग्रुप के संदर्भ में, अगर हम बीटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं तो मे बी ये बन जाएगा इपोक्साइड, क्या बन जाएगी, इपोक्साइड रिंग। तो ये इस तरह से इपोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेती है। क्लियर, लिख ले इपोक्साइड। तो ये अपन ने इपोक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन क्या ये इपोक्साइड पर डायरेक्ट अटैक करेगा, डायरेक्ट अटैक कर सकता है क्या, क्या ये जो स्पीसीज है ये इसका फॉर्मेशन कर देगी क्या, ये दोनों नहीं करेंगे। इसलिए हमको ये चेंज करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा MgBr में, ये ध्यान रखना है। क्योंकि रिएक्शन कैसी होगी वो सिंथोन्स भी इसी के अकॉर्डिंग बनते हैं कि रिवर्ट रिएक्शन इजीली प्रोसीड होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो फिर नहीं बन पाएगी। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने 1,1-डाईएक्स किया, MEOH में एल्डिहाइड बना, FGI यूज की। अब यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शंस आ गई, ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन आ गई क्या, इपोक्साइड की विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन। इपोक्साइड क्या देती है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन देती है और ये इस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेती है। अब यहाँ पे सिंथेसिस लिखनी है अपन को, इसकी सिंथेसिस लिखने के लिए आपको पैटर्न बता रखा है, इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाओ, आगे रिएक्शंस को प्रोसीड करवा सकते हैं। तो ये सिंथेसिस लिखना आपका काम है, ध्यान रखना। आप इसके सिंथेसिस कंप्लीट करोगे, जैसे जैसे रिएक्शन अपन ने डिस्कनेक्शन किया है वैसे वैसे ये कनेक्ट होते जाएंगे, उसी वे में कनेक्ट होंगे और कहाँ तक पहुँचोगे, स्टार्टिंग मटेरियल टू टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुँचोगे। समझ में आ गई बात। अब हम कोई एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसका डिस्कनेक्शन करना है, एनालिसिस। एग्जाम्पल का मतलब यहाँ पे अपन क्या बात करेंगे, फिर से मैं वही बात बोलूँगा, एनालिसिस की बात की जाती है। एनालिसिस मीन्स होता है रेट्रोसिंथेसिस, सिंथेसिस का जस्ट अपोज, मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। सिंथेसिस में अपन को डिस्कनेक्शन अप्रोच में करना भी यही है, पहले तोड़ना है फिर जोड़ना है, लेकिन तोड़ने के साथ साथ हमें जोड़ने का पैटर्न ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं, Cl देखिए ये क्या बन रही है, साइक्लिक एसिटेल और साइक्लिक कीटेल बन रहे हैं,
एसिटल और कीटल है। अब यहाँ पे अगर अपन इसकी डिस्कनेक्शन करना है तो पता है सबसे पहले क्या करना है, 1,1 डाईएक्स करना पड़ेगा। कहाँ से, कार्बन हेटेरोएटम, तो ये लिखा अपन ने 1,1 डाईएक्स, ये डिस्कनेक्शन किया। अब बताओ क्या बनना चाहिए, ये एल्डिहाइड या कीटोन, चेक कर पा रहे हो, OH OH रख के देख लो, H2O बाहर जाएगा तो ये डेफिनेटली किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन्स में चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा Cl और साथ में बन जाएगा OH OH। इजिली अपन रिएक्शंस प्रोसीड कर सकते हैं। अब इस स्पीसीज का डिस्कनेक्शन करवाना है, क्या ये हो सकता है क्या, चेक करोगे, उसको हम किस में चेंज कर दें, चेंज कर सकते हैं OH में, यस। क्या हम इसका आगे डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, नहीं है, आप चेक करोगे कि क्या पॉसिबिलिटी है। अगर है तो हम कौन से मॉलिक्यूल में डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम इसको एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज करेंगे। लेकिन यह आपका काम है कि आप इसको चेक करोगे कि क्या हम इस पर कोई FGI लगा सकते हैं। अगर FGI लगा सकते हैं तो मॉलिक्यूल कैसे चेंज होगा, और अगर FGI नहीं लगती, डायरेक्ट डिस्कनेक्शन हो रहा है, तो हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका काम है आगे इसको चेक करना कि क्या डिस्कनेक्शन पॉसिबल है या नहीं है। रिवर्ट रिएक्शन अपन दे सकते हैं, सिंथेसिस। अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप। सेकंड हमारा कौन सा था, साइनोहाइड्रीन था। 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन में 1,1 डाईएक्स में कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, OH और CN ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हो सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट मेंशन करेंगे साइनोहाइड्रीन। ओके, अब देखो साइनोहाइड्रीन की बात करते हैं तो बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करना है जैसा अपन ने एसिटेल और कीटेल के लिए किया था। कैसे, हम यहाँ पे 1,1 डाईएक्स की बात कर रहे हैं, चाहे तो अपन 1,1 डाईएक्स कह दें। एक बार अपन जैसे एल्कोहल्स के लिए इसको सिंथेसाइज्ड किया था, एसिटेल और कीटेल के लिए सिंथेसाइज्ड किया था, बिल्कुल उसी पैटर्न में। हालांकि पैटर्न वही यूज करना है लेकिन जो ग्रुप निकलेंगे वो अलग निकलेंगे। तो 1,1 डाईएक्स, ये ग्रुप बाहर, ये यहाँ, तो डेफिनेटली डबल बॉन्ड OH प्लस और क्या बनेगा CN माइनस, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट HCN, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट K2। रिएक्शन करवा के देख लो, यही बनना है। तो इसका जो डिस्कनेक्शन करवाएंगे उसमें अपने लिए क्या क्या मिल सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ साथ HCN की रिएक्शंस करवाओगे तो प्रोडक्ट मिलेंगे साइनोहाइड्रीन। सिंथेसिस करके चेक कर सकते हैं। सिंथेसिस में अपन को क्या करना है, कीटो ग्रुप प्लस HCN क्या बनाओगे, टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो साइनोहाइड्रीन है एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसमें विभिन्न प्रकार के अपन को ग्रुपों में उसका इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे आप कई रिएक्शनें पढ़ चुके होंगे, CN है उस ग्रुप का अपन पार्शियली रिडक्शन करवाते हैं, कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस है, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस है, इस तरह की बहुत सारी रिएक्शंस हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्हीं रिएक्शनों को हम चेक करेंगे कि कैसे हम साइनोहाइड्रीन को इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे कौन कौन से ग्रुप हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे अपन मेंशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन कौन कौन से हैं, ग्रुप है हमारे पास OH CN, यही है। इसमें हम 4 तरह की रिएक्शंस चेक कर सकते हैं। पहली रिएक्शन कि यहाँ पे हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं, इसकी हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कह सकते हैं, पूर्णतः जल अपघटन की बात करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, दूसरी रिएक्शंस को हम प्रोसीड कर सकते हैं पार्शियली हाइड्रोलाइसिस, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं, रिडक्शन करवाएं अपन और पार्शियली रिडक्शन करवाएं, पार्शियली रिडक्शन। तो यहां से देखो कितनी तरह की हमें प्रोबेबिलिटीज मिल रही हैं कि अगर OH और CN ग्रुप लगे हुए हैं
हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है और पार्शियली रिडक्शन भी हो सकता है। अगर बात करते हैं किसके संदर्भ में, हाइड्रोलाइसिस के संदर्भ, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो ये ग्रुप अफेक्ट नहीं होगा। अफेक्ट कौन होगा, CN। तो ग्रुप चेंज हो जाएगा OH COOH। जो CN ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाता है, COOH ग्रुप में। अब देखो COOH कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ, तो ये कौन सी पोजीशन है, अल्फा। अल्फा पे कौन है, हाइड्रोक्सी। नेमिंग दे सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। क्या देंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनते हैं। क्लियर है। अगर हम पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है हम उस पर पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये चेंज हो जाता है COH C डबल बॉन्ड ONH2 में। चेक कीजिए, अल्फा हाइड्रोक्सी अमाइड है क्या, यस। फंक्शनल ग्रुप कौन सा बन रहा है, CONH2 कौन सा ग्रुप बनता है, अमाइड बनता है। तो इसको कहेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी अमाइड। क्या बन रहा है, अल्फा हाइड्रोक्सी अमाइड। अगर हम बात करते हैं कंप्लीट रिडक्शन की, तो कंप्लीट रिडक्शन की बात करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ चल सकता है ये। तो यहां से ये जो CN है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। दो ट्रिपल बॉन्ड में से दो बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं, कन्वर्ट कर देता है प्राइमरी अमाइन में। तो चेक करना वहां से क्या बनेगा, COCH2NH2। देखो कंप्लीटली हमने हाइड्रोलाइज इसका रिडक्शन किया है और कंप्लीट रिडक्शन से यहाँ पे कौन से बनते हैं। अब इन दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH और NH2 में OH मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो OH कहाँ अटैच्ड है, ये अल्फा और ये बीटा। बीटा पे कौन सा ग्रुप है, अमीनो। तो बीटा अमीनो एल्कोहल बन जाते हैं, बीटा अमीनो एल्कोहल बन जाते हैं, ये ध्यान रखना है। और बात करते हैं अगर पार्शियली रिडक्शन की, तो पार्शियली रिडक्शन में जो CN ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है CHO ग्रुप में, एल्डिहाइड में। तो यहाँ से ये जो स्पीसीज बनेगी, अब देखो इसको अगर आप चेक करोगे तो अब इन दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप है CHO। CHO के संदर्भ में ये कौन सी पोजीशन आ रही है, अल्फा। तो ये बन जाएंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बन जाएंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज बना सकते हैं, ये इसके एप्लीकेशंस हैं। मतलब एप्लीकेशंस कैसे यूज करना है डिस्कनेक्शन में, मान लो आपको कोई ऐसा समूह दे रखा हो टारगेट मॉलिक्यूल में, ऐसा भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर चारों में से कोई सा भी प्रेजेंट हो तो सबसे पहला काम होता है उसकी FJ किस में करना, CN में। CN में जैसे ही कन्वर्ट होगा, अभी जस्ट पहले हमने इसका डिस्कनेक्शन देखा था HCN, और कार्बोनिल यौगिक में इसका डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं। तो इसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा ग्रुप आता है टारगेट मॉलिक्यूल में जैसा हमने बनाया है, उसके बाद हमको इसका डिस्कनेक्शन डायरेक्ट ना करवाते हुए उसके पहले FGI में जाना है। FGI, इन सभी की FGI किस में होगी, साइनोहाइड्रीन में, और उसके बाद उसका डिस्कनेक्शन करवाना है। क्लियर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए सभी के लिए अपन एक साथ मेंशन कर सकते हैं कि अगर OH COOH ग्रुप आए, OH C डबल बॉन्ड O NH2 आए, लिख सकते हैं। तो या तो हम यहाँ पे ना लिखते हुए एक बार यहाँ पे देखो इसको कंप्लीट मेंशन कर देते हैं कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करें। ध्यान रखना, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या बन रहा है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन रहा है, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस से अल्फा हाइड्रोक्सी अमाइड बनता है, कंप्लीट रिडक्शन से बीटा अमीनो एल्कोहल मिलते हैं, और पार्शियली रिडक्शन से अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलते हैं। क्लियर।
अब देखो इन एप्लीकेशंस का यूज कहाँ करना है और कैसे करना है, करें तो देखिए सबसे पहले स्पीसीज मान लो आपको टारगेट मॉलिक्यूल में OH और COOH ग्रुप मिल जाए, हो सकता है OH और C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप मिल जाए, हो सकता है OH और क्या था थर्ड कौन सा था CH2 NH2 बीटा अमीनो एल्कोहल दे, और चौथा मिल सकता है आपको OH के साथ CHO अल्फा हाइड्रोक्सी। तो अगर ये ग्रुप दिख जाए आपको तो सबसे पहला काम FGI का करना है। क्या करना है? FGI किस में चेंज करना है? इस ग्रुप को OH और CN में चेंज करना है। जैसे ही ये ग्रुप बनेगा, हम ये ऑलरेडी मेंशन कर लिया अपने 1,1 डाईएक्स, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड O प्लस HCN में। तो यहाँ से एप्लीकेशंस क्या हो गए उनके कि किस तरह से हम डिफरेंट ग्रुप्स को कन्वर्ट करते हैं बाय द FGI और उसका डिस्कनेक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कोशिश करना कि उसका आप डिस्कनेक्शन कर सको। ध्यान रखना कोई सा भी ग्रुप हो पहले उसकी FGI में उसको कन्वर्ट करना है और उसके बाद क्या करना है? उसका डिस्कनेक्शन करना है। समझ में आया? एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं, चेक करना, दो एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके लिए NH2 ग्रुप चेक कीजिए, OH के रेफरेंस में ये अल्फा, ये बीटा, बीटा अमीनो एल्कोहल मिल रहे हैं। FGI के थ्रू इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है और उसका डिस्कनेक्शन करना है। तो ये आपका डिस्कनेक्शन एक प्रैक्टिस वर्क है, कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं टारगेट मॉलिक्यूल से स्टार्टिंग मटेरियल तक कैसे आप पहुंचोगे, ये आपका होम असाइनमेंट हो जाएगा, आपकी एक प्रैक्टिस वर्क हो जाएगा। इसके बाद हम जो अदर ग्रुप्स बचे हुए हैं उनका डिस्कनेक्शन हमारे अगले वीडियो में करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।